हेलो गाइस, नमस्ते सभी को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। पिछले साल मैं आज मेरी कुछ पिछली वीडियोस मेरे बाइक मॉडिफिकेशंस या कस्टमाइजेशंस पर थी और मैंने बहुत टाइम हो गया कुछ टेक्नोलॉजी व्लॉग या वीडियो नहीं बनाया था। तो एज अ यूज़र मैं आज अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाह रहा हूँ। और पहला जो मेरा थॉट होगा वो होगा इस पर। ये आप जानते हो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसका रिव्यू भी दिया है, Realme Buds 2 के बारे में। मैंने इसमें एक आप ये भी देख रहे होंगे कि मैंने ग्रीन कलर का लिया था और अब ये हो गया है ब्लैक। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। मैंने नोटिस किया है Realme Buds में लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक आप समझ लो जब आपकी वारंटी ख़त्म होने पर आ रही है, 1 साल हो गया, लगभग 1 साल हो गया आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। और वो प्रॉब्लम्स क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। एक नंबर बात तो पेयरिंग का इशू आता है। पेयरिंग का इशू मतलब या तो इनका जो फास्ट पेयर था पहले, जब आप नए नए लेते हो, आप इसे पहली बार पेयर करते हो, तो जब कोई कॉल आता है यहाँ से खोल करके यहाँ तक जाते समय तक ये पेयर हो जाता है। अब ये सिनेरियो नहीं है, ये बहुत डिले होता है। कान में जाने के बाद भी आपको कुछ सेकंड्स का डिले मिलता है, उसके बाद वो पेयर होते हैं। पहला नंबर प्रॉब्लम हो सकता है आप अग्री करो जो इनके यूज़र्स हैं, और हो सकता है आप अग्री ना भी करो। दूसरा जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया था अपने ग्रीन वाले के साथ, जो मैंने एक्चुअली ख़रीदा था, वो ये था कि ये डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे कान में लगने के बाद भी। मतलब मैं इसे कान में लगा करके रखा हुआ हूँ, कोई कॉल नहीं है, जस्ट उसे खोल करके निकालना भूल गया और वो कान में ही पड़ा रह गया। तो मुझे वो एक डिसकनेक्शन और वापस रिकनेक्शन का एक नॉइज़ आता है, एक बीप आता है कि अभी ये डिसकनेक्ट। और जब मैं देखता हूँ तो मेरी बैटरी भी फुल है, फ़ोन का ब्लूटूथ भी ढंग से चालू है, सब कुछ परफेक्ट है। इस वजह से मैंने, और ये हफ्ते में मुझे फ्रीक्वेंसी आने लग गई थी कम से कम 4 बार 5 बार दिन में। कई बार तो ऐसा होता था कि एक एक दिन में 2 2 3 3 बार हो जाते थे। तो जब ये प्रॉब्लम आया तो मैंने इसे रिप्लेसमेंट के लिए दिया। मैंने रिप्लेस करवा करके ये लिया। आज रिप्लेस कराए हुए करीबन 6 महीना होने को आ गया है। ये प्रॉब्लम अब वापस इसमें आने लग गया है। आप अपना फ़ोन फॉर्मेट कर लीजिए, आप अपना सॉफ्टवेयर वापस से अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लीजिए, तो ये थोड़े दिन ठीक चलता है और उसके बाद वापस से पुराने जैसा हो जाएगा। कि सपोज़ लाइक वो डिस्कनेक्शन, आज भी मुझे डिस्कनेक्शन मिलता है, इसमें दिन भर में 1 बार हो ही जाएगा, हफ्ते में 1 2 बार अभी आ रहा है, मगर पेयरिंग इश्यूज़ है, अभी भी हो रहे हैं। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप में से कितने व्यूअर्स या कितने यूज़र्स हैं जो मेरी इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हमारे Realme Buds में है। मुझे मिल रहा है, मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आपके साथ वो सब शेयर करूंगा जो मैंने 2021 में फ़ील किया या मैंने ऑब्ज़र्व किया एज अ कस्टमर। दूसरी बात जो मैंने देखा है, मैंने अपने घर में एक Redmi Note 10 लिया, मैंने अपनी बेटी को दिया, और उस पर एक मेरा वीडियो भी गया था कि उसका MIUI कितना बगी है। और उसमें वो जो नेटफ्लिक्स का ऐप मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, मगर वो आइकॉन, नेटफ्लिक्स का आइकॉन ऐप ट्रे से डिसअपेयर नहीं होता, और कुछ देर बाद आप उसे क्लिक करो ओपन करने के लिए तो आपको दिखेगा कि मैंने अभी तो अनइंस्टॉल किया था और वापस नेटफ्लिक्स खुल गया। तो वो जाता नहीं है वहाँ से। तो ये मैं ये फील करता हूँ कि नेटफ्लिक्स नहीं, आई एम वेरी सॉरी, MIUI का जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दैट बगी इंटरफेस ऑफ MIUI। अब MIUI 13 अगर कुछ इम्प्रूव हो जाए तो बहुत बढ़िया। मैं खुद भी एक पोको फ़ोन यूज़र हूँ। कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, आपने ट्विटर पर, न्यूज़ पर देखा होगा, पोको X3 का कैमरा, पोको X2 का कैमरा चला गया, सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया। और दैट इज़ वाई मैं अब तंग आ गया हूँ MIUI से। मैंने निश्चय किया है, या मैं सोच रखा हूँ कि अब की बार जो मैं अपना नेक्स्ट फ़ोन लूँगा वो एक सैमसंग का होगा। वाई? बिकॉज़ सैमसंग का सॉफ्टवेयर अच्छा है। वो लोग 3 साल के अपडेट्स आपको प्रॉमिस कर रहे हैं आजकल, चाहे वो M सीरीज़ हो, चाहे वो F सीरीज़ हो, या टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। वो लोग अब 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस कर रहे हैं और 4 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस कर रहे हैं।
तो हमारा फ़ोन एक तरह से लाइफ हमारे फ़ोन की बेटर हो जाएगी। आज पोको फ़ोन में क्या हुआ, इनका ये सबसे मार्केट को ख़राब कर देने वाला या डिसरप्टिव प्रोडक्ट था जो इतना बढ़िया था, इसमें सब कुछ था, बट कितने साल का अपडेट मिला हमें। और आज भी MIUI में बेसिक अपडेट्स नहीं आते हैं, 1 साल 2 साल मैक्स टू मैक्स, वो लोग कुछ प्रॉमिस नहीं करते। तो इसीलिए मैं अब नेक्स्ट रेडमी या पोको या शाओमी का फ़ोन तो नहीं लूँगा। ये एज अ कस्टमर आई हैव डिसाइडेड। सैमसंग की जो सबसे अच्छी सीरीज़ मुझे लगती है वो है उसकी फ़ैन एडिशन S21, S20। आप देख लो S20 फ़ैन एडिशन जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था, उसमें एक एक्जीनोस प्रोसेसर के साथ था जो उसका फ्लॉप सीरीज़ था, मगर जैसे ही उसने उसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया 5G के साथ, दैट सीरीज़ बिकेम अ सुपर डुपर हिट। मैं वो फ़ोन बहुत पसंद करता हूँ जस्ट बिकॉज S21 जो इनका प्रीमियम सीरीज़ है उसको एक छोटे फॉर्म फैक्टर में 6.4 इंचेस के फॉर्म फैक्टर में ला करके बेहतरीन कैमरा, बेहतरीन सॉफ्टवेयर और एक बेहतरीन यूज़र इंटरफेस ला करके आपको 40,000 में देता है। मैं बोलता हूँ वन प्लस मत लीजिए। सैमसंग, आई रियली लव दी फैन एडिशन। वन प्लस ने भी क्या कर दिया, वन प्लस एक ऐसा फ़ोन है, वन प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसका सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा था, मगर जब से वो कलर ओएस का इंटीग्रेशन में आया है वो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया। बाकी वन प्लस एक ऐसा फ़ोन था जो सब कुछ सबको थोड़ा थोड़ा देता था, ना तो उसका कैमरा एकदम स्टेलर होता था और ना ही उसका लाइक कैमरा भी थोड़ा बहुत ही ठीक था। जो मेजर वन प्लस में यूएसपी था वो था उसका सॉफ्टवेयर। फ़ोन का हार्डवेयर तो होता ही था स्नैपड्रैगन के साथ, तो हार्डवेयर वॉज गुड बट सॉफ्टवेयर वॉज द बेस्ट इन वन प्लस। अब वो भी नहीं रहा, कैमरा तो होता ही नहीं था, सेल्फी कैमरा फिर भी कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म करता था, मगर रेयर कैमराज वर बैड ऑन वन प्लस। आई हैव सीन इट माई सेल्फ, मैंने टेस्ट किया है। मेरे फ्रेंड्स के पास है, वन प्लस नॉड है, वन प्लस नॉड CE भी है, मैंने सबका कैमराज देखा है, कैमराज उतने अच्छे नहीं होते हैं वन प्लस पर। फिर लास्ट ईयर मैंने देखा या मैंने फील किया मोटोरोला वॉज डूइंग रियली वेरी गुड। मोटरोला की जो सीरीज़ थी G60, मैंने लिख रखा है, मेरे पास लिखा हुआ G60, G51, G40 फ्यूजन, अपने अपने प्राइस ब्रैकेट में इवन 10,000 के नीचे जो भी मोटरोला के फ़ोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, दे वर रियली वेरी गुड। मोटरोला ने क्या प्रॉमिस किया, मोटरोला ने प्रॉमिस किया 2 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट, यानी कि 12 and 13, दैट्स इट। 2 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स। मोटरोला को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, उन्हें और ज़्यादा अपडेट्स पुश इन करने चाहिए। और मोटरोला मंथली अपडेट्स नहीं देता है, अभी तक तो नहीं देता है, वो क्वार्टरली अपडेट्स देते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बैड, ये ठीक नहीं है। उन्हें मंथली अपडेट्स, मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स देने चाहिए, 3-3 महीने पर नहीं, और एटलीस्ट 3 years ऑफ एंड्रॉयड अपडेट्स एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स, बिकॉज मोटरोला का सॉफ्टवेयर इज़ टॉप नॉच, एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड और क्लीन इंटरफेस, नो बग्स, नो फालतू के ऐप्स, ऐप ड्रॉर एकदम क्लीन रहता है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड रहता है, ये बहुत अच्छी बात है। मोटोरोला का कोई फ़ोन अगर मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मेरे को मुझे लगा कि अगर कोई फ़ोन लेना है अब तो मोटोरोला का एज 20 फ्यूजन लेना चाहिए या एज 20 लेना चाहिए, जो उसका 30,000 का बजट का था, बिकॉज उसमें कैमरा का जो सेटअप था वो भी बहुत बढ़िया था। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को H20 फ्यूजन दिलाया, पॉइंट टू बी नोटेड। क्योंकि उसमें एक एमोलेड स्क्रीन था और वो भी बहुत सुंदर एमोलेड स्क्रीन था, उसका स्क्रीन, उसका डिस्प्ले बहुत बढ़िया था। मैंने अपने हाथ में ले करके फ़ोन को देखा है, मैंने फ़ील किया है, बट जिनको भी मैंने दिखाया वो एक दिलाया है, वो बोलते हैं कि इसका कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर मैंने भी कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे और मैंने देखा कि पिक्चर्स उतने शार्प नहीं हैं, कलर्स का थोड़ा सा पंगा है, थोड़े रेड बूस्टेड आते हैं, चेहरा आपका थोड़ा लाल बेसी लगता है। मेरा एक फ्रेंड है जिसको मैंने दिलाया था, उसका एक आध बार मेरे पास फ़ोन भी आ गया कि भाई देख यार, इसका कुछ कैमरा इस तरह से लग रहा है, चेहरा लाल आ रहा है, ऐसा है वैसा है। तो डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस पर मोटरोला का कैमरा डिफरेंट वेज पर परफॉर्म करता है, डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। तो मोटरोला को ये ठीक करना चाहिए। अगर आप मोटरोला के फ़ोन लेते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 15-20 हज़ार का जो ब्रैकेट है उसमें कैमरास मोटरोला के बहुत ज़्यादा अच्छे
नहीं मिलते हैं। ये मोटरोला का एक अभी भी माइनस पॉइंट है, बिकॉज मैंने जब मोटरोला यूज़ किया था उसका G4 और G5 प्लस, उस टाइम में मोटरोला का कैमरा वॉज माइंड ब्लोइंग। मैंने अपना G4 सीरीज़ को चेंज करके G5 में शिफ्ट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैमरा। G5 प्लस का कैमरा एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा था। उस टाइम में मैंने यूज़ किया था, आज से लाइक 4 साल 5 साल पहले, जब G5 सीरीज़ G4 सीरीज़ मोटरोला का था। मोटरोला G4 सीरीज़ हीट करता था मगर फिर भी अच्छा परफॉर्म करता था। G5 वॉज अ वेरी गुड फ़ोन। वो फ़ोन मेरे पास आज भी है, मेरा बेटा उस पर ऑनलाइन क्लासेस करता है। तो यही है मेरे थॉट्स। और Redmi Note 10 Pro Max एक इतना अच्छा फ़ोन पिछले साल आया, इट वॉज़ अ सुपर डुपर हिट, बट उसका कैमराज अच्छा, ओवरऑल एक बहुत बेहतरीन मिड रेंजर था, बट उसका वही सॉफ्टवेयर। सैमसंग का F62 सेल पर 17,000 18,000 तक मिलता था और वो फ़ोन सुपर डुपर हिट था। मैंने अपने एक फ्रेंड को दिलाया और वो बहुत खुश है उस फ़ोन से। तो सैमसंग का F सीरीज़ और M सीरीज़, चाहे F62 हो, M52 हो या M30 सीरीज़ के कोई भी फ़ोन ले लीजिए, बहुत अच्छा काम किया पिछले बार सैमसंग ने भी। बट येस, सैमसंग फ़ोन्स आर अ बिट प्राइसी। वो सैमसंग का जो टैग है ना, उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सैमसंग के फ़ोन पे होते हैं। 12,000 का फ़ोन आ जाता है सैमसंग का जिसमें eMMC स्टोरेज होता है, लाइक UFS 2.1 भी नहीं है। तो यही एक कॉम्प्रोमाइज़ है। 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर डाल देंगे, या आप समझ लो एमोलेड स्क्रीन नहीं देंगे, फुल HD प्लस स्क्रीन दे देंगे। और किसी जगह में 12,000 में ही आपको एमोलेड मिल जाता है। कहीं वो क्या करते हैं ना, बैलेंस करते हैं। सैमसंग क्या करता है, अगर हार्डवेयर अच्छा दे देगा तो या तो आपको स्टोरेज वेरिएंट ख़राब देगा या स्क्रीन ख़राब देगा, एमोलेड नहीं देगा, eMMC स्टोरेज दे देगा। और अगर हार्डवेयर मोटा मोटी एक पुराना हार्डवेयर में चला गया जो बहुत टाइम से हर फ़ोन में यूज़ हो रहा है, तब वो स्क्रीन एमोलेड कर देगा और UFS का स्टोरेज दे देगा, वेरिएंट दे देगा। तो सैमसंग ये करता है, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करता है और हम लोग ले रहे हैं जस्ट बिकॉज सैमसंग का सर्विस, सैमसंग का ब्रांड वैल्यू अच्छा है। तो नेक्स्ट ईयर अगर मुझे अब की नेक्स्ट अगर अपना फ़ोन चेंज करना पड़ा या करने की इच्छा हुई, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द सैमसंग फ़ैन एडिशन सीरीज़। ये मेरा एक चॉइस बन गया है। और इस बार जो सैमसंग का फ़ैन एडिशन आएगा वो Exynos 2100 के साथ आने वाला है, जो कि S सीरीज़ में भी है। तो अब देखिए क्या होता है, आने के बाद पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है, हीट हो रहा है कि नहीं। बिकॉज Exynos का फ़ैन एडिशन मेरे भाई ने यूज़ किया था और वो फ़ोन बहुत बुरी तरह से हीट होता था। कैमरा आप यूज़ कर लो 1 मिनट के लिए भी तो फ़ोन कैमरा मॉड्यूल के आसपास में हीट होना स्टार्ट हो जाता था। वो परेशान होकर के अपना पिछली बार का जो फ़ैन एडिशन था, S20 फ़ैन एडिशन, जो फर्स्ट टाइम Exynos वेरिएंट के साथ आया था, उसे एक्सचेंज करके आज वो S20 पर है। यस, S20 अल्ट्रा लिया है उसने, तो वो उससे खुश है। बट फिर जो स्नैपड्रैगन के साथ आया, दैट वाज, आप सब जानते हैं कि दैट वाज अ रनअवे हिट। तो इस बार भी अनाउंसमेंट आई है कि वर्ल्ड मार्केट के लिए स्नैपड्रैगन 888 और इंडियन मार्केट के लिए Exynos 2100। तो अब देखना होगा कि Exynos 2100 कैसा परफॉर्म करता है। अगर Exynos प्रोसेसर के साथ आया तो मैं तो फ़ैन एडिशन नहीं लूँगा, बिकॉज आई एम इन फॉर अ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। तो ये थे मेरे थॉट्स और ये थे मेरे व्यूज़ जो न्यू ईयर में सोचा कि पिछले बार मैंने क्या जो देखा है फ़ोन्स के बारे में, क्या समझा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। रियलमी में मैं इतना नहीं बिलीव करता, बिकॉज रियलमी के सर्विस सेंटर वाले मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। कभी मैंने जो बड्स के लिए भी गया था अपनी, तो मैं फ़ोन के बारे में उनसे बात कर रहा था। पीपल से कि रियलमी में भी कंप्लेन है, सॉफ्टवेयर का भी इश्यूज़ है। खुद सर्विस सेंटर वालों ने बताया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू वो अपना फ़ोन डिग्रेड कर देते हैं, फ़ोन का एक्सपीरियंस ख़राब कर देते हैं। यही हालत हमारे Xiaomi के फ़ोन्स और Redmi के फ़ोन्स में भी है। यही हालत मेरा पोको फ़ोन में भी है। पोको, Xiaomi, Redmi सब यही काम करते हैं। इवन कुछ हद तक सैमसंग भी करता है, सॉफ्टवेयर अपडेट देने के बाद अपने UI में, अपने इंटरफेस में एड्स पुश इन कर रहा है। ये आजकल सैमसंग भी कर रहा है, तो कौन नहीं करता है। तो देखा जाएगा नेक्स्ट ईयर क्या इवॉल्व होता है, कौन से सॉफ्टवेयर इवॉल्व करते हैं। MIUI इज़ प्रॉमिसिंग समथिंग गुड फॉर 2022 और कलर OS काफ़ी इवॉल्व कर गया है। तो लेट्स सी क्या होता है, नहीं होता है।
Till then, take care. See you in the next video. Bye bye and Happy New Year once again. Bye friends.